तस्वीरें सामान्य तस्वीरें नहीं हैं और ना ही ये लोग सामान्य हैं, क्योंकि अगर देश के सबसे ताकतवर लोगों में से एक के सामने खड़े होकर आप काले झंडे दिखा रहे हैं तो फिर आप सामान्य कैसे हो सकते हैं, और ना ही प्रदर्शन सामान्य हो सकता है। दोस्तों, कहा जाता है कि इस वक्त देश दो ही लोग चला रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह। अगर उनके मंत्रिमंडल में किसी एक मंत्री की थोड़ी बहुत से है, सुनी जाती है, बोली जाती है या फिर उनकी बात कही जाती है, वो अमित शाह खुद हैं। पार्टी भी, चाहे कोई कार्यकारी अध्यक्ष बन जाए या पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाए, अनऑफिशियली तो पार्टी के अध्यक्ष भी अमित शाह ही हैं। लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को काले झंडे दिखाने वाली महिलाएं आखिर ये हैं कौन? इतनी हिम्मत महिलाओं में आ कैसे गई कि काले झंडे वाले प्रदर्शन जो अमूमन अब बीजेपी के नेताओं को, खास तौर पर मोदी और अमित शाह के कार्यक्रमों में बिल्कुल बंद हो गए हैं, ये कैसे हो गया? दोस्तों, ये तस्वीरें मध्य प्रदेश की लाडली बहनों की हैं। वो लाडली बहनें जिनको वादा किया गया था कि 3000 प्रतिमा उनको दिया जाएगा, अब तक वादा पूरा नहीं हुआ। तो वो लाडली बहनें अमित शाह के कार्यक्रम में कुछ इस तरह से काले झंडे दिखाकर अपना विरोध प्रदर्शन जाहिर कर रही हैं। दोस्तों, ये तस्वीरें कांग्रेस पार्टी द्वारा शेयर की गई हैं। दरअसल कांग्रेस पार्टी की महिला नेता हैं ज्योति सिंह, उनके नेतृत्व में ही कुछ महिलाओं ने काले झंडे यहाँ पर दिखाए हैं, इस उम्मीद में, इस मांग के साथ, इस प्रोटेस्ट के साथ कि जो लाडली बहन योजना मध्य प्रदेश में शुरू की गई थी, उसके 3000 वाली जो वादा था वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। बाकायदा मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, उन्होंने भी ये वीडियो शेयर करते हुए कहा है, जिन्होंने लाडली बहनों को 3000 देने का वादा किया था वे तो दिल्ली चले गए और यहाँ वाले पिछले 2 साल से आंखें मूंदे सो रहे हैं। इसीलिए आज प्रदेश की लाडली बहनों ने केंद्रीय मंत्री अमित शाह को काले झंडे दिखाकर 3000 का वादा याद दिलाया। मोहन यादव जी, आज ये हमारी बहनें जवाब नहीं, अपना हक मांग रही हैं, लेकिन दुखद ये है कि आपकी सरकार ने पिछले 2 सालों में हमारी बहनों को सिर्फ अत्याचार ही दिया है। दोस्तों, जो लाडली बहन योजना है, जिसके जरिए महिलाओं के खातों में चुनाव से पहले पैसे डाले गए, इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने की। इसी योजना की वजह से उनकी सरकार वापस सत्ता में आ गई। लेकिन शिवराज सिंह चौहान की मुख्यमंत्री की कुर्सी चली गई, उनको दिल्ली बुला लिया गया और दिल्ली में उनका क्या हाल है आप जानते ही हैं। लेकिन उस वक्त कांग्रेस पार्टी का यह आरोप है कि शिवराज सिंह चौहान ने उस वक्त ये वादा किया था कि इसको बढ़ा कर, शुरुआत इसकी 1000 रुपए से की गई थी, फिर 1200 रुपए दिए गए, अब फिलहाल 1500 रुपए दिए जा रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान का दावा था कि इसको बढ़ाकर 3000 कर दिए जाएंगे। लेकिन मध्य प्रदेश में सरकार बने अब कितना वक्त हो गया, विपक्ष कह रहा है कि 3000 अभी तक नहीं किए गए, जबकि जो मोहन यादव वहां पर मुख्यमंत्री हैं, पर्ची वाले मुख्यमंत्री, उन्होंने तो ये कह दिया है कि 3000 बहुत जल्द दिए जाएंगे। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, हमने घोषणा पत्र में कहा है कि 2028 से पहले 3000 रुपए लाडली बहनों को दिए जाएंगे। तो अब मोहन यादव ये कह रहे हैं कि 2028 से पहले का वादा किया, हम वादा पूरा करेंगे। दोस्तों, मैं किसी लाडली बहन योजना या 10,000 रुपए महिलाओं के खातों में डालने की विरोधी या समर्थक नहीं हूं, क्योंकि मैं होती कौन हूं? ए, हमारे खातों में तो आते नहीं है, ठीक है। 2, ना हम ऐसी योजना बनाते हैं। 3, ऐसी योजनाओं का जो विश्लेषण है ना, वो विशुद्ध चुनावी होता है, क्योंकि ये योजनाएं ही चुनावी होती हैं। दोस्तों, सच्चाई है कि किसी सरकार को अगर अपनी बहनों के लिए, अपने राज्य की महिलाओं के लिए इतनी तकलीफ है, तो वो साल के 365 दिन होनी चाहिए। चुनाव के 1-2 साल पहले वो तकलीफ क्यों याद आती है? और ये हर राज्य में हो रहा है। दोस्तों, प्रॉब्लम ये नहीं है कि ऐसी योजनाएं लागू की जा रही है, प्रॉब्लम ये है कि ऐसी योजनाओं को लागू करने के बाद जो पैसा खर्च हो रहा है, वो पैसा एक कर्ज के तौर पर राज्य सरकारें ले रही हैं। अब मैं आपके सामने एक आंकड़ा रखती हूँ, आप चौंक जाएंगे, खास तौर पर इसीलिए क्योंकि ये जो लाभार्थियों का एक पूरा संसार खड़ा कर दिया गया है, इसमें अब कोई पार्टी पीछे नहीं है। सबको लगता है 2000 रुपए बांट के, 25 रुपए बांट के वोट मिल जाएंगे, लेकिन इसकी कीमत है दोस्तों, ये फ्री फोकट में नहीं आती। क्योंकि जैसा कि हमारे मोदी जी कह चुके हैं कि सरकार का पैसा किसी के मामा के घर से थोड़ी आता है, तो देखिए कहां से आता है। मई 2025 की खबर है दोस्तों कि मध्य प्रदेश सरकार का जो लोन है, जो कर्ज है, वो कितना बढ़ गया है। द स्टेट गवर्नमेंट विल रेज अ लोन ऑफ 5000 करोड़ ऑन मई 6। मई 6 में 5000 करोड़ का लोन राज्य सरकार ने रेज किया है। और अब टोटल मध्य प्रदेश में जो कर्ज हो चुका है, जो मध्य प्रदेश राज्य जिस कर्ज में है,
वो है 4.26 लाख करोड़। एक राज्य मध्य प्रदेश, इसके ऊपर कितना कर्ज है? 4.26 लाख करोड़। यहां पर ये देखिए लिखा हुआ है स्टेट का जो एनुअल बजट है, स्टेट जो अपना हर साल बजट पेश करता है ना, उससे ज्यादा उस पर कर्ज है। ठीक है, इस पर कोई हेडलाइन नहीं बनती। अब आप कहेंगे कि ये कर्ज क्यों लिया जा रहा है, इसका आंकड़ा भी मैं आपके लिए लेकर आई हूं, क्योंकि मैं सतही बात नहीं करती हूं। मैं चाहती हूं कि आपको पता चले एग्जैक्टली कि कोई खबर आपके सामने रखी जा रही है तो उसका पूरा बैकग्राउंड क्या है, उसके पीछे की सच्चाई क्या है। दोस्तों ये 4 महीने पुरानी खबर है, मैं चाहती हूं कि आपके सामने रखूं। एमपी गवर्नमेंट ने जो 4000 करोड़ का लोन रेज किया है, 4000 करोड़ का लोन जो उसको मिला है, ये जो फंड है जानते हैं कहां खर्च किया जाएगा? लाडली बहन स्कीम में और सेवा पर्व में। ये जो पैसा रिजर्व बैंक से या फिर केंद्र सरकार से या जहां से भी राज्य सरकारें ले रही है, मध्य प्रदेश सरकार ले रही है 4000 करोड़ रुपए, ये लाडली बहन योजना में खर्च हो रहा है। और ये लाडली बहन योजना कौन सी है? ये बीजेपी की चुनाव जिताऊ योजना है। दोस्तों सोचिए कि अगर ऐसी कोई योजना ना होती, लाडली बहन योजना जैसी कोई योजना, तो ये 4000 करोड़ रुपए मिड डे मील में खर्च होते, बच्चों के स्कूल कॉलेजेस में खर्च होते, सड़कों में खर्च होते, ब्रिजेस में खर्च होते। यही बिहार के साथ किया गया। ठीक चुनाव से पहले 10-10 हजार रुपए बांटे गए, बाद में नोटिस आ गए कि जिनको पुरुषों की जल्दीबाजी में पुरुषों के खातों में भी डाल दिए, वापस दीजिए। उस पर हल्ला हुआ तो अब क्या कह दिया गया, नहीं वापस नहीं देना है, बस एक कुछ फॉर्म वगैरह भरने हैं, वापस नहीं मांग रही है सब सरकार। लेकिन बिहार भी उन राज्यों में से है दोस्तों जो आर्थिक तौर पर बहुत मजबूत राज्य नहीं है। दोस्तों उत्तर भारत के राज्यों से हमेशा ही दक्षिण भारत के राज्यों की एक शिकायत रही है कि सारा प्रोडक्शन हम करते हैं, सबसे ज्यादा जीएसटी हम देते हैं केंद्र सरकार को, लेकिन जो कंजम्पशन बेस्ड राज्य हैं, जहां पर इतना जीएसटी जनरेट भी नहीं होता, जहां जो इतना रेवेन्यू भी नहीं देते केंद्र सरकार को, पैसा वहां खर्च होता है। लेकिन ये पैसा खर्च कहां हो रहा है? 1200 रुपए देकर, 1500 रुपए देकर, 2000 रुपए देकर, 3000 रुपए देकर या 10,000 रुपए देकर एक पार्टी राज्य में सत्ता में आ जाती है। और मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं करी, अब सारी पार्टियां यही वादा कर रही हैं। तेजस्वी यादव ने तो हर घर सरकारी नौकरी का वादा कर दिया। सेम अब ये योजना हर पार्टी ने चलानी शुरू कर दी, क्योंकि सबको पता है कि ये शॉर्ट टर्म एक शॉर्टकट है आपको वोट मिलने का। लेकिन आप सोचिए कि इसकी कीमत है, ये फ्री फोकट में नहीं आता है। एक पार्टी सत्ता में तो आ जाती है, एक किस्त भी बच जाती है महिलाओं के लिए, लेकिन ये जो फंड है, ये फंड दूसरी जगहों में इस्तेमाल हो सकता था और ये टैक्स पेयर का पैसा है। दिक्कत ये है कि ये टैक्स पेयर का पैसा है। महाराष्ट्र में यही हुआ। महाराष्ट्र में हालांकि चुनाव के बाद बहुत सी महिलाओं को अपात्र भी घोषित कर दिया गया, उनके नाम काटे भी गए, लेकिन उस वक्त तो वोट मिल गया ना। उस वक्त बीजेपी को एमपी में भी वोट मिल गया, महाराष्ट्र में भी मिल गया, बिहार में भी मिल गया, लेकिन उसकी कीमत है। आज महिलाएं गृहमंत्री अमित शाह के आगे काले झंडे दिखाकर विरोध प्रदर्शन भले ही कर रही हूं, लेकिन सरकारें जानती है कि उसकी क्या कीमत है, लेकिन उस कीमत के बारे में सोचा नहीं जाता। क्यों? क्योंकि हर सरकार बस सत्ता में आना चाहती है। एक बार सत्ता में आ जाए, बाकी बात देखी जाएगी। कर्ज ले लेंगे, लोन ले लेंगे, रीपे कर देंगे, लेकिन इसका लॉन्ग टर्म नुकसान ये है कि आपके बच्चे जो सरकारी स्कूल में जाते हैं, उनकी बिल्डिंग वैसे की वैसी खच्चर पड़ी रहेंगी। आपके स्कूल कॉलेजों में जो फंड था वो नहीं जा पाएगा, मिड डे मील का पैसा ठीक से नहीं पहुंच पाएगा, आपकी सड़कें जो बननी थी, आपके जो ब्रिजेस बनने थे, उसमें दिक्कत आ जाएगी। इसको मोदी जी रेवड़ी बोला करते थे, अरविंद केजरीवाल की इसके लिए आलोचना किया करते थे। और अब रेवड़ी क्या गजक बांटी जा रही है, वो भी बड़ी बड़ी वाली, इतनी बड़ी बड़ी वाली, और खुलेआम बांटी जा रही है और कर्ज लेकर बांटी जा रही है। ये कर्ज है दोस्तों, कर्ज लेकर इस तरह की योजनाओं की भरपाई कर रही है ये सरकारें। और यहां पर फिर मैं कह रही हूं, कोई एक सरकार नहीं, सारी राज्य सरकारों का यही हाल है। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या ऐसे बन पाएगा कोई विकसित भारत? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और थैंक्स और ज्वाइन की ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।